हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेके थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हैं या फिर आपको ये सिनेरियो क्लियर नहीं हुआ है या प्राइवेसी पॉलिसी को लेके आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट है कि आपका अगर कहीं अकाउंट तो डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा या आपको कंपलसरी है वो आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो सब करनी ही करनी पड़ेगी, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम आपको प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि व्हाट्सएप की क्या वो प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या उसमें फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है और क्या इसमें मिथ्स है। इस वीडियो में हम जो मिथ्स और फेक न्यूज जो फैल रही है चारों तरफ उन सबको क्लियर करके आपको एक पूरा आइडिया देंगे कि क्या सिनेरियो है एक्चुअल में। सबसे पहले तो जो अभी अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट था ये 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इसकी जो डेट थी वो 8 फरवरी थी, लेकिन अब इसको 3 महीने डिले कर दिया गया है, जो कि सिर्फ जो लोगों के द्वारा जो इसका बैकलैश किया जा रहा है, जो इसके अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं, उसकी वजह से ही इस पॉलिसी को डिले किया है। फॉर श्योर इसमें काफी मॉडिफिकेशन होंगे और उसके बाद इस पॉलिसी को आई थिंक दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि व्हाट्सएप को क्यों नीड पड़ी इतनी इस लेवल की प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के लिए और किन किन चीजों का एक्सेस आपसे व्हाट्सएप अब लेना चाह रहा है। और एक चीज और जो गौर करने वाली है कि अभी तक व्हाट्सएप जो अभी इस पॉलिसी में एक साथ एक्सेस मांगा गया है, इससे पहले वो इन ही प्राइवेसी पॉलिसी के एक्सेस में से 2 से 3 चीजों का एक्सेस हम पहले व्हाट्सएप को दे चुके हैं। और अब जो नए एक्सेस जो व्हाट्सएप लेना चाह रहा है जिससे कि प्राइवेसी हंट होती दिख रही है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज है कि क्या नीड पड़ी, आप कह सकते हैं व्हाट्सएप को क्या नीड पड़ी या फिर फेसबुक को। एक तरह से ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ये फेसबुक को ही डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगी, डायरेक्ट प्रॉफिट फेसबुक का होगा, जो कि हम सभी जानते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो सबसे बड़ा खेल है वो है एडवर्टाइजमेंट का। जो प्लेटफॉर्म जिसके पास एक अच्छा यूजर बेस है वो जितनी प्रिसाइज एडवर्टाइजमेंट करेगा उसका जो टर्नओवर है वो उतना ही ज्यादा जाएगा, लोग उसको उतना ही फेवर करेंगे, उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। तो सबसे आज के टाइम में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है गूगल। गूगल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम अनदर लेवल है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। आप जिस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं उस तरह की एड्स गूगल आपको दिखाता है। इस चीज में फेसबुक अभी पीछे है, इतनी प्रिसाइज और प्रिसीजन वाली एडवर्टाइजमेंट फेसबुक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास यूजर बेस तो है लेकिन गूगल के जितना प्रिसाइज डाटा नहीं है। गूगल जो है वो अपने डाटा से एडवर्टाइजमेंट जो पिच करता है वो वेबसाइट्स पे और यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हो उसके प्रिसीजन में काम करता है। जो भी डाटा गूगल लेता है, गूगल के पास जाता है, उससे वो प्रिसाइज ऐड देता है। कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि इवन हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं उससे रिलेटेबल ऐड हमें कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन या फिर आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो फेसबुक भी उसी तरफ अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसका जो यूजर बेस है 5 बिलियन का यूजर बेस व्हाट्सएप पे है, तो वहां से लोग व्हाट्सएप पे हर एक चीज अपनी शेयर भी करते हैं, डाटा भी रहता है व्हाट्सएप पे, तो वहां से व्हाट्सएप डाटा उठा के और फेसबुक को हेल्प करना चाहता है ताकि एड्स लोगों को और ज्यादा प्रिसाइजली दिखे और बिजनेसेस को और ज्यादा फायदा हो, जिससे कि फेसबुक को भी फॉर श्योर प्रॉफिट होगा ही होगा। अब बात आती है कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेट होगी उसमें आपसे क्या क्या एक्सेस मांगा जाएगा। आपकी मोबाइल इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, आप लोकेशन अपनी ऑफ करके रखेंगे फिर भी व्हाट्सएप के पास आपका लोकेशन एक्सेस रहेगा, आपका लास्ट सीन रहेगा जिससे कि लास्ट सीन का एक्सेस रहेगा, जिससे कि व्हाट्सएप के पास ये डिटेल जाएगी कि आप कितना एक्टिव रहते हो। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों का एक्सेस लिया जाएगा। तो अब बात आती है कि इन सब चीजों से एडवर्टाइजमेंट में क्या इंपैक्ट होगा। तो आप अगर एक लोकेशन एक्सेस जो लिया जा रहा है, तो आप अगर एक लोकेशन से मूव करके दूसरी लोकेशन पे जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगी वो आपकी उस करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगी। चाहे आपने लोकेशन ऑफ भी कर रखी है लेकिन फिर भी आपको उस एरिया की, उस लोकेलिटी की जो एडवर्टाइजमेंट्स होगी वो आपको विजिबल होंगी। तो फेसबुक जो है व्हाट्सएप के थ्रू इन सब चीजों का एक्सेस लेके और अपनी एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी, अपनी एड क्वालिटी को और प्रिसाइज और अच्छा करना चाहता है। तो अब बात आती है कि क्या मिथ्स है और क्या फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप की जो नई अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेके। तो सबसे पहली चीज तो जैसे कि आपके पहले मैसेज जो थे वो एन्क्रिप्टेड रहते थे, अब भी व्हाट्सएप में आपके मैसेज जो है वो एन्क्रिप्टेड रहेंगे। आप अगर अपनी कोई भी बैंक डिटेल शेयर करते हैं व्हाट्सएप मैसेज में या कोई भी अपनी पर्सनल चीज, आप कोई भी कैसा भी कोई भी मैसेज या डाटा शेयर करते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, तो वो आपके और उस रिसीवर के बीच में एन्क्रिप्टेड रहेगा। वो मैसेज कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक जो सबसे बड़ी जो एक फेक न्यूज फैल रही है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी सिक्योर नहीं रहेंगे। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज है वो अभी भी पहले की तरह एन्क्रिप्टेड ही रहेंगे। कुछ इस तरह की भी जो न्यूज है, आर्टिकल्स है, वो सर्कुलेट हो रहे हैं कि व्हाट्सएप की अगर प्राइवेसी पॉलिसी आप एक्सेप्ट करते हैं तो इन फ्यूचर आपका व्हाट्सएप का डाटा है जो हैक होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। जो थर्ड पार्टी कोई भी
भी कोई हैकर है या फिर कुछ कोई भी है जो वो आपका डाटा वो है एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका जो डाटा है वो उतना ही सिक्योर रहेगा व्हाट्सएप पे भी। आपके जो मैसेजेस हैं वो पहले की तरह इंक्रिप्टेड रहेंगे। आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, कोई भी आप डाटा शेयर करते हैं मैसेजेस के थ्रू, तो वो सिक्योर रहेंगे, वो इंक्रिप्टेड रहेंगे आपके और रिसीवर के बीच में। उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा व्हाट्सएप की साइड से। और हालांकि जैसे आपको पता है कि अभी 3 महीने का जो है वो डिले हुआ है इस पॉलिसी को अपडेट करने में, तो इसमें जरूर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आएंगी। जो एक गौर करने वाली बात है वो यहाँ एक ये बात भी है कि इंडिया में चाहे व्हाट्सएप पॉलिसी के प्राइवेसी पॉलिसी के थ्रू ही ये चीज नोटिस में आई है, लोग इस चीज के बारे में बात करना शुरू करें अपनी डाटा प्राइवेसी को लेके। अभी तक ये बातें इतनी नहीं होती थी, बट जैसे ही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया, लोगों में अपने डाटा को सिक्योर करने की जो एक डिस्कशन है वो बढ़ गया है और लोग और सिक्योर होना चाहते हैं। तो अगली ही वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हुए अपने डाटा को, अपनी ईमेल आईडी, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपने पासवर्ड्स को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो हम 1 से 2 दिन में आपके लिए जरूर लेके आएंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना डाटा व्हाट्सएप ही नहीं अपने मोबाइल फोन में अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं।